हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th लेवल 2 के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 11 to 20 जो है इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन अ पर्टिकुलर गैसेस मिक्सचर इज 1:4। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स इज। तो मॉलिक्यूल्स के रेशियो जो है वो हमको बताने हैं, ठीक है ना। तो चलिए बताते हैं। तो देखो ज़रा, हमारे पास जो है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन का मास जो है वो 1:4 में है, राइट। तो ये मास है, मास का रेशियो हमको गिवन है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो बताना है। तो N/Na, वेट अपॉन मोलर वेट। तो वेट और मॉलिक्यूल्स में ये रिलेशन होता है, राइट। तो हमें वेट इक्वल हो जाएगा N/Na इंटू m, ठीक है। तो बस यहाँ से हम दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। हमको मॉलिक्यूल्स का रेशियो बताना है तो आपका फॉर्मूला कुछ ऐसा बना लो, ठीक है। मॉलिक्यूल्स चाहिए ना, तो n जो है वो हो जाएगा W/m इंटू Na, ठीक है। तो n जो है वो किसके लिए, हम ऑक्सीजन के लिए निकालते हैं। ऑक्सीजन के लिए वेट 1 है, मोलर वेट 32 इंटू Na, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो गया। नाइट्रोजन के लिए निकालो भाई। तो n नाइट्रोजन के लिए है, वेट कितना है 4, मोलर वेट 28 इंटू Na, तो ये 7 हो गया, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इनका रेशियो जो है वो कितना है, ये 1/32 Na आ गया, और यहाँ पे जो है वो 1/7 Na आ गया। ये Na से Na कैंसिल हो गया, तो ये 7/32 मतलब 7:32, ठीक है ना। तो 7:32 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। A + 2B + 3C से हमारा AB2C3, ठीक है। रिएक्शन ऑफ 6 ग्राम ऑफ A, इतने एटम्स ऑफ B एंड इतने मोल्स ऑफ C यील्ड 4.8 ग्राम ऑफ कंपाउंड AB2C3। If the atomic mass of A and C are 60 and 80 mu respectively, the atomic mass of B is। तो atomic mass B का बताना है। तो देखो ज़रा, ये हमारी रिएक्शन है A + 2B + 3C से हमारा बनेगा AB2C3, क्लियर है। इसका मास 6 ग्राम है, ठीक है, ये 6 ग्राम है। ये B जो है वो 6.0 इन, ठीक है, 6.0, और ये है हमारा 6.0 इंटू 10⁻23। ये हमारे क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, और ये C के हमारे मोल्स हैं 0.036, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स और ये मोल्स। अब हमको बताना है, इनका एटॉमिक वेट 60 है और C का जो है वो 80 है। तो इसका एटॉमिक वेट बताना है। तो यहाँ से हम सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट से हम इसका जो है वो मोलर मास निकाल लेंगे। इसका वेट हमको गिवन है 4.8 ग्राम, ठीक है। बस इतना काम हमको करना है। मोलर वेट से हमको एटॉमिक वेट जो है B का आराम से मिल जाएगा, ठीक है ना। इतना काम करना तो करते हैं। देखो, इसका मोल कितना हो गया, A के मोल, A जो है वेट बाय एटॉमिक वेट, वेट कितना है 6/60 करोगे तो ये 1/10 मतलब 0.1 मोल, ठीक है। A तो 0.1 मोल है। B के मोल देख लो ज़रा, 6 × 10⁻23 और ये 6 × 10⁻23, ठीक है। ये हमारा N/Na होगा, है ना, क्लियर है। तो ये आपका 1 मोल आ गया, और C जो है हमारा 0.036 मोल है। तो सबसे कम मोल तो इसी के ही हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। अब देखो ज़रा,
अब बस सी जो है रिस्पॉन्सिबल होगा इस कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए। क्लियर है? ओके भाई। तो देखो ज़रा, इसका हमें मोलर वेट जो है वो निकालना है। तो ये हमारा सी है और ये हमारा AB2C3। इसके हम ग्राम इक्विवेलेंस इक्वेट करा देते हैं। ग्राम इक्विवेलेंस का मतलब क्या है? इसके रिएक्टिंग मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। मोल को हम लिख सकते हैं वेट, मोलर वेट इनटू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, ठीक है। और इसके लिए लिख सकते हैं वेट, इसका एटॉमिक वेट इनटू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, ओके। तो सी का तो मोल दिया है, इसका तो वेट लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो मोल इसका कितना है? 0.036। ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 3। ये है 3, है ना। इसका वेट 4.8 है। ठीक है, कंपेयर करा देते हैं। ये 4.8 मोलर वेट हमको इसका चाहिए है। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 1 है। ठीक है, तो ये मोलर वेट आ जाएगा हमारा 4.8 इंटू 3.036। ठीक है, इसका अगर हमने डेसिमल हटाया तो ऐसे 3 0 ऐसे लगा दो। ठीक है, इसका हटाया तो ये, ठीक है, तो ये 360 बन गया। तो 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, फिर ये 48 है, तो ऐसा आ जाएगा 48 इंटू 300/36। ये 12 से कटेगा 3 बार और ये 4 बार, ये 100, तो ये 400 हो गया। ठीक है, तो मोलर वेट तो आ गया 400। ठीक है ना। तो हमारा AB2C3 ये 400 है, तो बस इसका एटॉमिक वेट आ जाएगा। इसका एटॉमिक वेट कितना है? 60 है, प्लस B इंटू 2 प्लस C का कितना है? 80 इंटू 3 करोगे इक्वल टू 400। ठीक है ना। तो ये 60 प्लस 2B प्लस 240 इक्वल टू 400। तो 2B इक्वल टू ये 300 हो जाएगा, तो 400 माइनस 300 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये 100/2 कर लो, तो ये 50 आ जाएगा। तो 50 AMU जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो ज़रा 13 नंबर। रीअरेंज द फॉलोइंग 1 to 4 इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मासेस एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो एटॉमिक मास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कॉपर के दिए हैं। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमें मासेस बताने हैं, तो एक मॉलिक्यूल का मास बताना है। ठीक है, तो वेट बाय मोलर वेट इक्वल होता है N/Na। तो वेट बताना है तो N/Na इंटू M करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। तो वेट ऑक्सीजन का बता देते हैं भाई। ठीक है, कितना होगा? N कितना है? 1 मॉलिक्यूल है। Na कितना है? Na ही कर लो यहाँ पे, और ये 32 हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये रेशियो हो जाएगा 32 6.02 10⁻23। ठीक है, ओके। फिर दूसरा रेशियो निकाल लेते हैं, मास ऑफ किसका? नाइट्रोजन का। ठीक है, नाइट्रोजन का 1 एटम है, तो ये N जो है 1 हो जाएगा। Na जो है वो कितने हो जाएंगे? 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, और इंटू एटॉमिक वेट 14 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये इतना आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा इतना। अभी देखो ज़रा, इतने इंटू मोलर वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला है 10⁻⁻10 इंटू आपका ग्राम मोलर वेट ऑक्सीजन का 32 है। फोर्थ वाला देखो 10⁻⁻10 इंटू एटॉमिक वेट कॉपर का है 63। ओके, तो अब देखो ज़रा इनमें से सबसे बड़ा कौन सा होगा, राइट। तो अगर हम इसको काट दें,
ठीक है, ये 5 पॉइंट कुछ आएगा इंटू 10 टू दी पावर -23 हो जाएगा। ठीक है, पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा इंटू 10 टू दी पावर -23। तो देखो ये पावर और ये पावर इक्वल है। ठीक है, तो ये नेगेटिव पावर बहुत ज़्यादा है, तो ये दोनों जो है वो इन दोनों से छोटे होंगे। ठीक है, यहाँ पे 10 की पावर -10, 10 की पावर -10, तो इनमें से ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। ठीक है, इनमें से जो है वो ये बड़ा है और ये छोटा है। ठीक है, तो बस हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम नंबर आ जाएगा 4 का, फिर आ जाएगा आपका 3, फिर आ जाएगा आपका ये ऑक्सीजन वाला 1 और इसके बाद आ जाएगा 2। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है वो 13 का जो है वो हो जाएगा 13 का ये 4 3 1 2। ठीक है ना, आगे देखो, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एज फॉलोज। कार्बन 10.06, हाइड्रोजन 0.84, क्लोरीन जो है 89.10। विच ऑफ द फॉलोइंग correspond to its molecular formula if the vapor density is 60। अच्छी बात है भाई, इसका हमको मोलिकुलर फार्मूला बताना, वेपर डेंसिटी गिवन है। ठीक है ना, तो मोलिकुलर फार्मूला बताना है तो आपको टेबल बनानी ही पड़ती है। तो एलिमेंट सबसे पहले हम लिखेंगे। ठीक है ना, अगर ऐसा क्वेश्चन आए परसेंटेज गिवन हो, मोलिकुलर फार्मूला चाहिए, तो हमको ये टेबल बनानी ही होती है। क्यों? क्योंकि एक कंपाउंड, जैसे हमने कहा कि ये हमारा मीथेन है, इस मीथेन में कार्बन जो है वो 1 मोल है और हाइड्रोजन जो है वो 4 मोल है। तो एक कंपाउंड में एलिमेंट मोल के फॉर्म में रहते हैं, तो हमें मोल चाहिए होगा, राइट। तो मोल यहाँ से निकाल लेंगे। एलिमेंट कितने हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड क्लोरीन है। इनके परसेंटेज देख लो जरा। कार्बन 10.06, हाइड्रोजन 0.84 और ये है 89.1। ठीक है, अगर पूरा कंपाउंड 100% है, मतलब 100 ग्राम का है, तो उसमें कार्बन 10.06 ग्राम है, हाइड्रोजन 0.84 ग्राम है और क्लोरीन जो है 89.1 ग्राम है। ठीक है, तो अब इनके एटॉमिक वेट देख लो। इसका 12, इसका 1 और इसका 35.5। अब यहाँ से हमें मोल निकालने को मिल जाएगा। तो मोल क्या होता है? दैट इज़ द वेट बाय एटॉमिक वेट। तो वेट कितना है भाई? 10.06 और इसका एटॉमिक वेट 12 है। इसका 0.84 एटॉमिक वेट 1 है। इसका 89.1, इसका 35.5 एटॉमिक वेट है। ठीक है, तो बस यहाँ से हम जो है वो रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, तो रेशियो जो है वो निकाल लेते हैं। .06 डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.83। ठीक है, और ये 0.84 आ गया और ये आएगा आपका 89.1 डिवाइडेड बाय 35.5, 2.5। अभी तो हमको सिंपलेस्ट मोल निकालने हैं। 0.83 सबसे छोटा मोल है, तो 0.83 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 0.84 और 0.83 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट 1 आएगा, ये तो 1 है ही है। और ये 2.5 को 0.83 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना, तो डिवाइडेड बाय 0.83, तो ये आपका 3 आ गया। ठीक है, तो बस हमारा फॉर्मूला जो है वो बनेगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो आ गया हमारा। कितना आ गया? C1 है, H कितना है? 1 और Cl कितना है? 3, तो CHCl3। अब हमको चाहिए मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो वेपर डेंसिटी कितनी है? 60 है। तो मोलर मास देखो जरा, मोलर मास होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो मोलर मास निकाल लेंगे तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी 60 है, तो ये 120 हो गया। ओके, अब हम N निकालेंगे। N क्या होता है? मोलर मास अपॉन
एम्पेरिकल फार्मूला मास, ठीक है। तो मोलर मास 120 है, एम्पेरिकल फार्मूला मास देखो ज़रा, ये 35.5 इंटू 3 करो प्लस ये 12 और 1 13, ठीक है। तो 13 प्लस कर देते हैं तो 119.5, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 20 ही है, ठीक है। तो ये N1 आएगा, तो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो CHCl3 ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15, द ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट possesses द मॉलिक्यूलर फार्मूला M2O3 इफ द इक्विवेलेंट मास ऑफ द मेटल इज 9, द मोलिकुलर मास ऑफ द ऑक्साइड विल बी, ठीक है। तो इसका मोलर मास जो है बताना, इक्विवेलेंट मास जो है वो गिवन है, देखो जरा। तो बता देते हैं, जो हमारा M2O3 है, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट अगर हम देखें M2O3 को, तो इस पे चार्ज जो होगा +3 का होगा और ऑक्सीजन पे चार्ज जो होगा वो -2 का होगा, तभी जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारा M2O3 बना। ओके, तो जो हमारा क्या नाम है, इक्विवेलेंट मास तो मेटल का दिया है, ठीक है, और ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास जो है वो 8 होता है, ठीक है। और हमको जो है इसका जो है वो मोलर मास निकालना है। तो देखो जरा, M2O3 मेटल का इक्विवेलेंट मास 9 है, ऑक्सीजन का 8 है, ठीक है ना। तो ये टोटल जो है वो 17 आया, ठीक है, इक्विवेलेंट मास। अब एटॉमिक मास जो है, ठीक है, इसका मोलर मास की बात करते हैं। मोलर मास जो है वो होता है इक्विवेलेंट मास इनटू ये टोटल चार्ज। इक्विवेलेंट मास जो है 17 है, टोटल चार्ज जो है वो ये +6 और ये -6, ठीक है ना। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका हो जाएगा 102, ठीक है। तो 102 ग्राम पर मोल आ जाएगा। इसको देखो, दूसरा मेथड होता है निकालने का। दूसरा मेथड क्या है कि हमारा M2O3 है, हमको पता है मेटल जो है वो +3 में है, O -2 में है, ठीक है। तो इसकी बैलेंसी तो हमको पता है 3 है, इसकी बैलेंसी जो है वो 2 है। तो एटॉमिक वेट ऑफ मेटल ये हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट इनटू बैलेंसी। इक्विवेलेंट वेट 9 है, इनकी बैलेंसी 3 है, तो ये 27, ये एटॉमिक वेट हो गया, ठीक है। एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8 होता है, बैलेंसी 2 है, तो ये आ गया 16, ठीक है ना। तो बस M2O3 एटॉमिक वेट पता है कितना है इसका, 27 इंटू 2 करोगे, प्लस इसका एटॉमिक वेट 16 इंटू 3 करोगे, तो ये 54 प्लस 48 कितना हो गया 12, और ये 5 और 5 10 ग्राम पर मोल। ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, जैसा आपको मर्जी लगे, ठीक है, वैसे निकाल सकते हो। अगला देखो 16 नंबर, 4 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा, मोलर मास 40 है, कंटेन्स सेम नंबर ऑफ सोडियम आयन एज आर प्रेजेंट इन। तो इसमें देखो नंबर ऑफ सोडियम आयन कितने होंगे, तो NaOH में निकाल लेते हैं, ठीक है। तो NaOH में सोडियम आयन्स जो है वो कितने होंगे, तो सोडियम आयन निकालना है। तो देखो ज़रा, मोल क्या होता है, वेट बाय मोलर वेट इक्वल होता है N/Na। अब चूँकि आपको ये नंबर ऑफ आयंस निकालने हैं, वेट दिया है, तो आपका रिलेशन ये हो जाएगा। तो वेट जो है वो 4 है, मोलर वेट कास्टिक सोडा मतलब 40 होता है, NaOH सोडियम 23, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 1, तो ये 40 आ जाएगा, ठीक है। ओके, N हमको चाहिए और Na कितना होता है 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है ना। तो N जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 10। तो
Na/10 इतना हो जाएगा हमारा। अब इतने आयंस जो है इस कास्टिक सोडा में हैं। अब इतने आयंस जो है इनमें से कहाँ पे होंगे, तो देखो सोडियम कार्बोनेट में देख लो N क्या होता है, N जो है वो हमारा क्या होगा, वेट मोलर वेट इंटू Na। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला बनेगा, वेट मोलर वेट इंटू Na। ठीक है, इतना कहाँ पे आता है, तो पहले वाले में देखते हैं। वेट कितना है इसका 10.6, मोलर वेट जो है 106 होता है सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है, इंटू Na। ये तो क्या हो गए हमारे मॉलिक्यूल हो गए, हमें को तो आयंस चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इसमें 2 सोडियम आयन हैं। ठीक है ना, तो ये तो हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, और ये 5, तो n इक्वल टू Na/5। ये Na/10 है, मतलब ये तो नहीं होगा, हमें Na/10 चाहिए लास्ट में। ठीक है, 30 पे दूसरा देख लेते हैं, दूसरा नंबर। ठीक है ना, इसका 58.5 है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड के लिए, और 58.5 इसका मोलर वेट होता है, और Na उसमें आयंस हैं। ठीक है, एक ही आयन है तो Na, तो ये आ क्या 1 Na, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा देख लो ज़रा, 7.1 ग्राम सोडियम सल्फेट, तो 7.1 सोडियम सल्फेट का मोलर वेट 142 दिया है, इंटू Na इंटू 2 करोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 आयन हैं। ठीक है ना, तो ये 20 और ये 10, तो ये Na/10 हमको यही तो चाहिए था, तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, अब इसको निकाल लो, चौथे नंबर में भी देख लो, देखना हो तो ये आ जाएगा हमारा 1 मोल ऑफ NaNO3 में कितने होंगे, तो इसमें तो हमारे होंगे Na। ठीक है, क्योंकि ये तो 1 मोल में ही निकालना है, तो बस आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। आगे तो क्वेश्चन 17 है, अ गैसियस मिक्सचर कंटेन्स CO2 गैस एंड N2O गैस इन 2:5 रेशियो बाय मास, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 एंड N2O इज। तो देखो ज़रा, हमको ये CO2 है और ये हमारा N2O है, मास रेशियो जो है वो हमको पता है, कितना दिया है, ये 2:5 में गिवन है, तो हमें N जो है वो दोनों के लिए निकालने हैं। तो N/Na इक्वल होता है वेट बाय मोलर वेट, तो N जो है वो आ जाएगा क्या, वेट बाय मोलर वेट इंटू Na। ठीक है, तो N जो है वो हम CO2 के लिए निकालेंगे, तो वेट CO2 का कितना है 2, मोलर वेट 44 होता है इंटू Na, तो ये 22। ठीक है ना, तो Na/22। ठीक है, तो ये NCO2 आ गया। इसका निकालो भाई, N2O, तो वेट जो है वो 5 है, इसका मोलर वेट भी 44 होता है इंटू Na। ठीक है, तो ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, इसका कुछ नहीं होना है। ठीक है, अब देखो ज़रा रेशियो निकाल लेते हैं, NCO2 रेशियो N2O ये। ठीक है, ये आया हमारा Na/22 और ये आएगा हमारा 5/44 Na। ठीक है, तो ये 44 जो है ऊपर चला जाएगा, तो Na से हमारा Na जो है कैंसिल हो जाएगा, तो NCO2 N2O, ये 44 ऊपर। ठीक है, और ये 22 इंटू 5 ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2:5 जो है वो आ गया, 2:5 मतलब आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है, ओके आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, डेंसिटी ऑफ ओजोन रिलेटिव टू मीथेन अंडर द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस इज। तो देखो ज़रा, हमको डेंसिटी जो बताने हैं ओजोन की रिलेटिव टू मीथेन, राइट, तो सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे है, तो गैस के लिए फॉर्मूला जो होता है PV इक्वल टू NRT, यहाँ पे आप लगा दो। ठीक है ना, PV इक्वल टू N मोल को हम लिख सकते हैं वेट बाय मोलर वेट RT। ठीक है ना, लगा दिया। प्रेशर, ये वेट अपॉन वॉल्यूम कर लो, यहाँ पे मोलर वेट जो का त्यों RT। वेट बाय वॉल्यूम जो है हमारी डेंसिटी होती है। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है, वेट बाय वॉल्यूम, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं डेंसिटी, ये मोलर वेट RT।
ठीक है। तो प्रेशर सेम है, आर सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, तो डेंसिटी और मोलर वेट में रिलेशन हमारा आ जाएगा। तो जो हमारा मीथेन है और जो हमारा ओजोन है, इसकी डेंसिटी मोलर वेट, इसकी डेंसिटी मोलर वेट का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है ना। तो आप ऐसा भी लिख सकते थे d1/d2 m2/m1, ऐसा लिख सकते थे, या ऐसा भी कर दो तो भी चलेगा। ठीक है ना। ओके, तो इनका रेशियो कैसा होगा, इक्वल होगा। तो डेंसिटी जो है वो मीथेन की, मोलर वेट मीथेन का कितना होता है, कार्बन का 12 और ये हाइड्रोजन 4, तो 16 हो जाएगा। ठीक है। इसकी डेंसिटी ओजोन की ये 48 होता है। ठीक है ना। तो डेंसिटी ओजोन की इक्वल हो जाएगा 48/16 डेंसिटी ऑफ मीथेन, तो ये 3। तो डेंसिटी ऑफ ओजोन जो है वो मीथेन की डेंसिटी से 3 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है ना। तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो, तो 19 नंबर का क्वेश्चन कहता है वेट ऑफ ऑक्सीजन इन Fe2O3 एंड FeO इज इन द सिंपल रेशियो फॉर द सेम अमाउंट ऑफ आयरन इज। तो देखो ज़रा, ये हमारा Fe2O3 है और ये हमारा FeO है। ठीक है। यहाँ पे आयरन जो है वो 56 × 2, ऑक्सीजन का रेशियो कितना है 48। ठीक है। यहाँ पे 56 रेशियो जो है वो 16 है। अब इसको 56, इधर 56 है तो इसको 56 बनाने के लिए 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो ये 56 रेशियो कितना हो जाएगा 24, ये 56 रेशियो कितना हो जाएगा 16। ठीक है ना। तो आयरन का मास क्या कर दिया हमने, फिक्स कर दिया। तो ऑक्सीजन जो है वो फिक्स मास ऑफ आयरन के साथ कितने में है, 24/16 में है। ठीक है ना। तो 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3/2 में जो है वो आ जाएगा। मतलब आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। ठीक है। आगे देखो 20th नंबर, द पेयर ऑफ स्पीसीज हैविंग सेम परसेंटेज ऑफ कार्बन इज। तो किस पेयर में सेम परसेंटेज जो है वो कार्बन का होगा। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए हमको चाहिए दर पे वेट ऑफ कार्बन, ठीक है, अपॉन मोलर मास इंटू 100। ठीक है। तो देखो ज़रा, एसिटिक एसिड में देखो कार्बन जो है पहला देखते हैं, कार्बन जो है वो कितने 2 हैं। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन 24, 2 कार्बन है 24। एसिटिक एसिड का वेट 60 होता है इंटू 100। ठीक है। सेकेंड में देखते हैं, अच्छा इसमें भी देखना है, 2 ऑप्शन है ना। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बन जो है वो 12 × 6 और इसका मोलर वेट 180 होता है। ठीक है ना, इंटू 100 करोगे। ठीक है ना। तो ये 30, ठीक है, 0 से 0, तो कितना हो जाएगा 40%। इसमें देखो ज़रा, लो पहला ही आंसर आ गया 40%। तो लो भाई, आपका ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया और चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 11 to 20 हो गए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।